आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप मुझे देख रहे हैं हकीम अशमत हसन यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम आपके लिए सीरीज़ लेके आए रमज़ान और हिकमत, जिसमें हम बातें करते हैं आप लोगों के मसाइल की, आपके प्रॉब्लम्स की जो आप रमज़ान में फ़ेस करते हैं और रमज़ान से हट के भी। तो आज का हमारा टॉपिक होगा थायराइड का, जिसके बारे में हकीम साहब हमारे साथ बैठे हैं, उनसे जानते हैं। हकीम साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। अच्छा, मुझे बताएं ये थायराइड होता क्या है? थायराइड जो है बेसिकली हार्मोन है। और ये कहाँ पे होता है? ये हमारी गर्दन में एच फार्म में होता है, यहाँ पे। ओके। और इसकी डिफरेंट मसाइल हैं। दुनिया में काफ़ी सारे लोग हैं, हमने देखा होगा कि गांव के अंदर या कुछ आप देहातों में, शहर के अंदर भी कुछ लेडीज़ के ना ये फूल कितने बड़े बड़े हो जाते थे जी। और कईयों की इस वजह से जो है ना, मतलब ये इसकी डिफरेंट अमराज हैं। एक तो होता है कि इसमें थायराइड ग्लैंड जो है ना अपने साइज़ से इंक्रीज़ कर जाता है, हाइपर हो जाता है, बड़ा हो जाता है। एक होता है साइज़ में श्रिंक कर जाता है, हाइपो हो जाता है। दोनों ही बड़े ख़तरनाक हैं। जब बड़ा हो जाएगा तो इसके अंदर रतूबत बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और जब ये रतूबत का वेट बढ़ेगा तो सांस वाली नाली के ऊपर प्रेशर आएगा तो सांस रुक सकता है, बात करने में दिक्कत आएगी, आवाज़ बंद हो जाएगी। और बड़ा ही क्रिटिकल कंडीशन है ये। और इसके अलावा जो होता है हाइपो हो जाना, छोटा हो जाना, उससे भी श्रिंक होके ये पट्टे दिमाग गर्दन के जो असाब हैं उनको इतना टाइट कर देगा कि सांस वाली नाली के ऊपर ब्लॉक कर देता है। ओके। तो इससे भी जान जा सकती है। ठीक है। और ख़तरनाक है। और इसकी डिफरेंट वजूहात हैं। डिफरेंट वजूहात के अंदर जो हैं चीज़ें जो ऐड कर दूँगा मैं, ये है मिस साइमा, जिन्होंने हमें मैसेज किया कि प्लीज़ अशमत भाई आप थायराइड पे कोई वीडियो बनाएं। तो स्पेशली उनके लिए वीडियो बनाई जा रही है। और वो फूड्स का मतलब है फ्रोज़न फूड का काम करती हैं। अल्लाह पाक उन्हें कामयाबी अता फरमाए। और सिंपल सी चीज़ है कि आपकी बॉडी डायरेक्टली थायराइड पे किसी जगह पर भी नहीं जाया जा सकता। मतलब अगर आप एलोपैथी के थ्रू इलाज करेंगे तो वो आपकी बॉडी में मतलब उसके थायराइड लेवल चेक करवाएंगे, हार्मोन को टेस्ट करवाएंगे, तो आपको रेकमेंड करेंगे कि आप जो है ना इसके लिए आयोडीन का इस्तेमाल करें, या इसकी डिफरेंट चीज़ें हैं, मेडिसिन है, क्योंकि उनका तरीकाकार थोड़ा सा इस मैटर में चेंज है कि इसकी बढ़ने की वजह या इसकी श्रिंक होने की वजह पानी है या क्या चीज़ है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं आयोडीन दे के, और इसमें स्पेशली 1-2 मेडिसिन हैं वो यूज़ करवाते हैं। लेकिन तिब के अंदर इसके डिफरेंट टॉपिक्स हैं। इसका इलाज क्रिटिकल है, लंबा है, लेंथी है। इसकी असल वजह मैदे के मसाइल हैं। अगर आपका मैदा डिस्टर्ब हो जाए, खुराक से इतना हजम ना करे, आप बेतुका और वाफर पानी इस्तेमाल करें, तो इससे आपकी बॉडी डी शेप होगी। ठीक है। मतलब डी शेप से मतलब कि बेली लटकेगी। तो वो बॉडी सिर्फ बेली के ऊपर ये असर नहीं डालेगी, वो आपकी पूरी बॉडी के असाब के ऊपर असर डालती है। मतलब अगर बॉडी के अंदर बेली, सिंपल सी चीज़ है, मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप बर्तन धो रहे हैं या कपड़े धो रहे हैं तो आपने हाथ पानी के अंदर रखे हैं तो हाथों का साइज़ बढ़ जाता है जी। सूज जाते हैं, पानी में आके थोड़ा सा फूल जाते हैं। तो बॉडी के अंदर पानी जाएगा तो ज़रूरी है कि सिर्फ हमारा मैदा ही फूलेगा, हमारा जिगर ही फूलेगा, हमारे गुर्दों पे इफेक्ट आएगा। वो जो पानी है जो खून के अंदर शामिल होकर पूरी बॉडी के अंदर स्ट्रगल कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो अगर वो रतूबत आगे गले में जो खून उसको सब फ्राहम करिए वो रुक जाएगी, वो पानी उधर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो वो थैली फार्म में ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका मैदा जो खुराक आप ले रहे हैं उसको हज़म नहीं कर पा रहा, उसको प्रॉपर जो सिस्टम में ला के उसको तोड़ फोड़ नहीं कर पा रहा, बल्कि उसको ऐसे ही ले रहा है और ऐसे ही खारिज कर रहा है, आपकी ग़िज़ाई लेवल पूरा नहीं कर रहा, तो जो कुछ खा रहे हो वेस्टेज हो रहा है, वेस्टेज में जा रहा है, जिसके अंदर कोई डिफरेंट वजूहात भी हो सकती हैं। तो उसकी वजह से आपकी बॉडी खाना खाते हुए भी बॉडी जो मतलब कहते हैं कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, कोई परेशानी है, सूखते जा रहे हो, तो वो स्ट्रेस टेंशन या मैदे के मैदे पे पड़ जाती हैं, और वही टेंशन थायराइड के ऊपर भी इफेक्ट करती हैं। उससे क्या होगा कि थायराइड हमारा श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, जो कि एच फार्म में है वो जुड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो वो जब असाब को खींचेगा, तनाव को क्रिएट करेगा, तो नीचे सांस वाली नाली है, गज़ा वाली नाली है, उसका मुंह ब्लॉक कर देगा। जब उसका मुंह ब्लॉक हो जाएगा तो फिर आपका वेट डाउन जाएगा। मतलब इसके पीछे डायरेक्टली वजह आप थायराइड को बोलें तो वो भी गलत है, और अगर इसकी डायरेक्टली वजह मैदे को बोलें तो मैं कहूँगा कदरे बेहतर है। बात ठीक भी समझ में भी आती है, लेकिन वजह थायराइड भी है कि डायरेक्टली जो चीज़, क्योंकि मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि आपकी किसी बाइक के अंदर अगर आप उसके टायर के अंदर ज़्यादा हवा बढ़ो तो वो हमेशा ट्यूब वहीं से फटेगी जहाँ से वो नाजुक होती है, जहाँ से वो वीक होगी, जहाँ से वो कमज़ोर होगी, तो उसकी वजह से वो वहीं से वो डैमेज होगी, वहीं से पंचर हो जाएगी, वहीं से फटेगी। तो जब ये मैदे की ख़राबी की वजह से बाज़ की स्किन पकड़ी जाएगी, क्योंकि उनकी स्किन सेंसिटिव हो गई, ठीक है। उनको फंगस आ गया, उनको दद्दर आ गई, उनको चंबल आ गई, उनको फिंसियाँ फोड़े निकल आए, उनको खारिश बढ़ गई, उनके लिए तफड़ बढ़ना शुरू हो गए, खून की तपश बढ़ गई। कईयों के गुर्दों पे इफेक्ट पड़ता है कि उनके गुर्दे प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पाते, पेशाब ज़्यादा गाढ़ा आता है, फिर उनको यूआईटी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाते हैं। कईयों को जो है मैदे की वजह से गैस जब दिमाग की तरफ चढ़ेगी, दिमाग में जाएगी तो उनके माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। कईयों के स्किन के ऊपर छाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं,
कईयों के थायराइड पकड़े जाते हैं। जिसकी जो चीज़ वीक है वो पकड़ी जाएगी। किसी की स्किन नाजुक है, सेंसिटिव है, तो स्किन पकड़ी जाएगी। किसी का मैदा सेंसिटिव है तो मैदा, किसी का जिगर सेंसिटिव है जिगर, जिसका गुर्दे सेंसिटिव है गुर्दे पर मतलब डिपेंड करता है आपकी डाइट के ऊपर कि आपने कौन सी मिस डाइट को परमानेंटली यूज़ किया हुआ है, जिसके लिए अक्सर व बेशतर कहा जाता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बिल्कुल कि अगर आप रूटीन से बढ़ के कोई चीज़ ज़्यादा कॉफ़ी यूज़ करते हो, इसका मतलब ये अगर गुर्दे ऑलरेडी खुश्क हैं तो गुर्दों पर रगड़ा लगेगा। अगर आप ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हो, स्ट्रिंग पीते हो, तो आपको मसाइल आने ही आने हैं इन चीज़ों के। तो ये है कि अपनी डाइट को जितना साले रख सकते हैं, जितना आप एक्स्ट्रा डाइट से, जिसे बोलते हैं जो जंक फूड से, जितना परहेज़ कर सके, अपनी लाइफ के अंदर सैर का इस्तेमाल जो है ना बहुत ज़्यादा करें। अपनी लाइफ के अंदर सुबह को उठ के जो रूटीन वाइज सोना और बैठना है, क्योंकि आपकी प्रॉपर नींद का पूरा करना आपके मैदे की वर्किंग में बड़ा इफेक्ट बहुत आता रूल है, है। बहुत अच्छा रोल अदा, ज़रूरी चीज़ है। ब्लड प्रेशर के लिए चीज़ ज़रूरी है। तो थायराइड को कंट्रोल करने के लिए अपनी रूटीन सेट करें। ठीक है, खाने का टाइम फिक्स करें कि इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे खाना है। अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो आप खाने को स्किप कर दो। आपने खाने के अंदर से गंदम को छोड़ दो, चावल को छोड़ दो, और इसके अंदर आप सलाद पे चले जाएं। इसके अंदर आप काफ़ी सारी डिफरेंट डाइट्स हैं, उसके ऊपर जब जाहिर बात है सलाद लें तो ऊपर आयोडीन नमक भी तो डालेंगे ना, तो आयोडीन की कमी भी पूरी करेगा। सिंपल नमक भी यूज़ करेंगे, उसके अंदर भी काफ़ी सारा आयोडीन होता है। ठीक है। और इसके अलावा सबसे खास चीज़, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि बात मुकम्मल हो जाए, जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ वो पूरा हो जाए। और इसमें सुबह की सैर, सलाद का इस्तेमाल, और ख़ुद को इतना मसरूफ़ रखें कि रात को 10 बजे बिस्तर पे, सुबह फजर के टाइम उठ के नमाज़ पढ़ें, उसके बाद अपनी मसरूफियाती ज़िंदगी में बिज़ी हो जाएं जिस तरह अल्लाह पाक के बनाए हुए असूल हैं। मतलब लाहौरी ज़िंदगी कह सकते हो, जो कि लेट नाइट जागना, दिन को सोना, ये चीज़ें आपको बीमारी का वजह बना सकती हैं। इसी वजह से कुछ लोगों के थायराइड का मसला आ जाएगा, कुछ को मसला आ जाएगा अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम पे आ जाएंगे। तो बस चूँकि ये रमज़ान ट्रांसमिशन है, इसको उस तरफ मैं नहीं शिफ्ट करना चाह रहा। तो कोशिश करें अपनी डाइट को बैलेंस करें, कम खाना खाएं, भूख रखें, खाना खाने से पहले नमक को ज़रूर चखें, और खाने से पहले पानी का भी इस्तेमाल करें, और खाने के बाद पानी को कतई ना पिएं। ठीक है, क्योंकि खाने के बाद जो पानी पिया जाता है वो खुराक को, और सिंपल तरीकाकार जो है, जिस तरह आप हांडी पकाते हैं, आप पैंट पे शोरबा बनाने के लिए पानी डालते हो, तो उसका क्या इफेक्ट होता है कि तरी ऊपर आ जाती है। जब आप पैंट पे पानी पीते हो तो फिर तरी ऊपर आएगी, एक जलन, और आपकी जो है ना वो एसोफेगस के अंदर नुकसानदेह वर्म बना सकते हैं। इसलिए कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ज़रूर। अपने मेज़बान हकीम अशफक को दें इजाज़त। और इस चैनल का मकसद जो है वो आप तक इन्फॉर्मेशन की फराहमी है, और अपने दोस्तों से इन वीडियो को शेयर करें, स्टेटस पे लगाएं, ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूर ज़्यादा लोगों तक जा सके। और इसके अलावा कोई और चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन फराहम करूं, तो मेरा कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद नंबर, मेरे क्लिनिक का एड्रेस मौजूद है, आप मिलके भी हमसे जो है ना वो इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। और असल मकसद ये है कि नशर व अशात करना है। ये इल्म अल्लाह पाक ने अता किया, बांटने से ये बढ़ता है। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे जो मुझे नहीं आता होगा तो वो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। तो मेरे मौला इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सवालिया निशान इल्म की कुंजी है। तो वो मेरे लिए बड़ी बेनिफिटेबल होगा। अपने मेज़बान हशमत हसन और सलमान भाई को दें इजाज़त। वस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपका। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।